सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। ये -1 की बात जब से वज़ीर आज़म ने की, उसके बाद से हम देख रहे हैं इसकी बाज़गश्त थम नहीं रही। आज भी -1 की बातें होती नजर आई। बार बार यही कहा गया कि -1 की बाज़गश्त शुरू कहाँ से हुई, ये कौन कर रहा है बातें। कल शिबली फराज साहब ने कहा कि ये शोशा अपोजिशन ने छोड़ा। तो क्या वाकई अपोजिशन चाहती है कि -1 हो जाए? ये -1 ही चाहती है अपोजिशन, या फिर जिस तरीके से भी शाहिद खान अब्बासी कह के गए हैं कि मुझे तो पूरी PTI माइनस होती नजर आ रही है, तो क्या नजर आ रही है या फिर ख्वाहिश है अपोजिशन की? इसी पर हम बात करेंगे। मेरे मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं फैसल अजीज़ खान साहब। फैसल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। फैसल साहब, ये -1 की आवाज़ें कहाँ से आना शुरू हुई? वज़ीर आज़म ने क्यों किया इसका जिक्र? अपोजिशन ने ऐलान किया, बात की, वज़ीर आज़म ने खुद बात की, खुद इस तरह की बात की, लेकिन असल मामला यह है कि परफॉर्मेंस की वजह से इस बात को बहुत वजन मिली है। PTI की परफॉर्मेंस जो है, उनकी गवर्नेंस, उनकी मैनेजमेंट, उनकी डिलीवरी इतनी पुअर है जिसकी वजह से इस बात को ज्यादा वजन मिला है। अपोजिशन तो मुसलसल ये बात कहती रही है, मुस्लिम लीग नून भी ये बात कहती रही, किसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कहती रही है, लेकिन हालिया जो तकरीर है इमरान खान साहब की खुद, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि अगर -1 हो भी जाए तो इनका पीछा नहीं छूटेगा, जिसके ऊपर ऐवान के अंदर सब हैरान हो गए और परेशान हो गए कि ये बात कह कैसे दी, क्या कहीं पर कोई ऐसी बात हो रही है। लेकिन असल मामला मैं समझता हूँ -1 का मामला जो है वो गवर्नेंस मैनेजमेंट से, डिलीवरी से, महंगाई में इजाफा हुआ, नौकरियां नहीं मिली, सूरत हाल उस तरह की नहीं हो सकती। और जब भी कोई मामला आया तो मामला उठा के पिछली हुकूमतों के ऊपर, यानी कि आप ये कह रहे हैं, आपका पॉइंट ये राइटली कि ये बैड गवर्नेंस और ज़ाहिर परफॉर्मेंस की वजह से -1 की बाज़गश्त हो रही है। लेकिन ये बात वज़ीर आज़म ने खुद क्यों कर दी? शेख रुहेल असगर साहब, कल शिबली फराज साहब ये कहते हैं कि अपोजिशन ने शोशा छोड़ा, लेकिन पहली बात तो वज़ीर आज़म ने खुद कौमी असम्बली में कही कि क्यों हो रही है बात -1 की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूँ, मैं अब कम ज़रा जाता हूँ, इसलिए का फ़ायदा कोई नहीं है। आप बात करेंगे, उसका मकसद ही कोई नहीं होता। कोई उसको कोई मतलब अगर फर्ज की मेरे जैसा कम अकल आदमी भी कुछ छोटी मोटी ऐसी बात कर देता है जिसका फ़ायदा होता है, तो वो उसको फ़ायदे को फ़ायदा नहीं समझते, वो उसको तनकीद की सूरत में लेते हैं। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको आपने मुतनाज़े नहीं किया? आपने हर इंस्टीट्यूशन को मुतनाज़े किया। अभी फ़ैसला नहीं आता और आप फ़ैसला सुना देते हैं। वो इंस्टीट्यूशन जो है, वो अदलिया हो, नैब हो, एंटी करप्शन हो, FIA हो, कोई भी इदारा हो, कोई भी पाकिस्तान का इदारा, आपने उन सब को आपने मुतनाज़े कर दिया। अब आप देखिए, बात यह है, अपोजिशन का काम है आपकी खामियां, खराबियां, कोताहियों पे बहस करना, उनको उजागर करना, लोगों की नज़रों में लेके आना कि ये कुछ हो रहा है। और अपोजिशन अगर ये कहती है कि भाई ये खुदा के बंदे कोई एक ऐसा बता दें, कोई शोबा बता दें जिसमें आपने कोई कारनामा अंजाम दिया हो, मुल्क के लिए दिया हो, आवाम के लिए दिया हो। मैं वैसे ऑन वेरी लाइटर नोट ये कहता हूँ, हाँ, एक शोबे में बड़ा कारनामा किया, वो मैं उसकी सताइश करता हूँ। अब आप हैरान होंगी वो कौन सा शोबा, ऐसा कारनामा? हाँ, वो कारनामा ये है कि वो 2 साल में जितना कर्ज आपने अंदरून और बैरून से लिया, मेरे ख्याल में आपकी तारीख में ऐसा कारनामा किसी ने अंजाम नहीं दिया। तो मैं आपकी इस कारकर्दगी को सराहता हूँ। अब देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करूँ, मईशत देख लीजिए। अब ये 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, मियाँ नवाज शरीफ को गए हुए गालबन 3 साल हो गए। अब उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गया भी 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। अब 2 साल का अरसा बहुत होता है। अच्छा, और कुछ, लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं ना, शेख साहब, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे अपनी कौम के लिए पैसा मांगते हुए कभी शर्म नहीं आई, मैं सबसे बड़ा फंड रेजर हूँ। नहीं, वो तो उनको शर्म तो वाकई नहीं आती, वो वाकई नहीं शर्म आती, और शर्माना भी नहीं चाहिए। जब आप किसी के आगे हाथ फैलाते हैं ना, तो आप अपनी शर्म वरम जो है ना, जो अपनी अना शर्म, अपनी वो रवादारी, अपनी वो अना सब छोड़ देते हैं। लेकिन
अब वही मैं कह रहा हूँ कि क्या फ़ायदा, मेरी बातें करने का क्या फ़ायदा, मेरा याद दहानी कराने का क्या फ़ायदा। ज़रा उनकी तकरीरें सुन लें, उनकी बातें सुन लें, उनके जो बड़े सुनहरी हरूफ जो जिसमें लिखा जाएगा उनकी वो बातें सुन लें। आप उन जलसों में सुन लें मैं खुदकशी कर लूँगा, मैं हाथ नहीं मिलाऊँगा, हुकूमत छोड़ दूँगा, पता नहीं क्या कर। आप उस पर किसी एक पे तो कारब रहते रहे। अच्छा, शर्म आने का बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। क्या इस बात पर शर्म आनी चाहिए शेख साहब? नहीं मेरी जी 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 क्या इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि महंगाई की जो शरह है उसमें इजाफा हो गया जनाब 8.59%। आटे की नई कीमत हो गई है जनाब 45 रुपए इजाफे के बाद 20 किलोग्राम का थैला, ये आज की खबर है, 850 रुपए। चीनी की कीमत वही हो गई, कोई कमी नहीं हो सकी। इस पर आनी चाहिए शर्म। आप मेरी बच्चों की तरह हैं, आप मेरी बच्चों के उम्र की हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूं, हाँ। इसका फ़ायदा या इसका नुकसान या इसका पता तो उसको चलता है जो अपने घर में ये चीज़ें लेके आता है। मैं शायद बहुत सारे लोग होंगे, मैंने कौमी असम्बली में ये बात की थी जब ये सैनिटाइज़र और ये मास्क बांट रहे थे अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर, तो मैंने कहा हाँ ये बहुत अच्छा ऐसा कदम है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के सबसे गरीब लोग जो है ना वो कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, इन बेचारों को तो बहुत ज़रूरत है। अब इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि भाई आप खुदा के बंदो, आप क्यों अपना मजाक उड़ाते हो। अब यही चीज़ें आप उन लोगों को दे सकते हो जो लोग इसके सही हकदार हैं। अब ये होता है विजन। अब मैं वही आपको अर्ज कर रहा था कि 2 साल का अरसा मान लिया, चलिए मैं आपसे तस्लीम कर लेता हूँ जी मैं बहुत बुरा आदमी था, आप बहुत अच्छे आदमी थे ना, आपके पास तो बहुत सारे लोग थे जो टेक्निकल लोग थे, जो हर चीज़ से लेस थे, विजन था, लेकिन उसके अपने अपने कौन से बयान पे आप कायम रहे। फिलहाल तो यही लगता है कि हुकूमत बस ये सोचे बैठी है कि कोई भी इसका रिजल्ट आए, हमारे बयानात का, हमारी रिपोर्ट्स का, हमारी इंक्वायरीज़ का, लेकिन हमने ठीक करना है, चाहे उसका रिजल्ट बैनुल-अक़वामी तौर पर भी कोई हो, चाहे वो मैं PI की बात कर रही हूँ, लेकिन हमें ठीक करना है। कि वाकई जो हुकूमत की इंटेंशन है कि हमें इदारों को ठीक करना है, उसमें इस्लाहात करनी है, वाकई वो आपको इंटेंशन ठीक लगती है? देखिए, जो तरीक़ेकार ये इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से अभी अली जैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे नहीं लगता कि इस तरीक़ेकार के तहत जो है वो इदारे ठीक होंगे, एतमाद बहाल होगा। हो सकता है इनके फॉर्मूले में इस तरह से हो, लेकिन पाकिस्तान का वक़ार मजरू हुआ है सारी दुनिया में, और जो सच्चे साफ सुथरे पढ़े लिखे लाइसेंस पायलट से सारी दुनिया के अंदर और एविएशन से मुताल्लिक अमला था पाकिस्तानी, उनकी इज्जत मजरू हुई है। और ये तरीक़ेकार ठीक नहीं था। असल में तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि पहले जुर्म साबित हो जाए फिर सजा दें। ये तरीक़ेकार ऐसा था कि आपने लोगों को गुमराह कर दिया, सबका पंडोरा बॉक्स सड़क पे लाके खोल दिया और उसके बाद कह रहे हैं नहीं ये तो चंद लोग हैं। तो वो फिगर जो है ना वो खाली मुजरिमों से मुताल्लिक फैसला करते हैं। आप टीका लगाने की बात कर रहे हैं, टीका उसी बच्चे को लगाएंगे जिसको वैक्सीन की जरूरत है ना। आप सबको टीका नहीं लगाएंगे। तो इन्होंने टीका जो है वो पूरी कौम को लगा दिया है और उन ओवरसीज पाकिस्तानी को खामखा में रुस्वा कर दिया है जो इज्जत कमाने में कई साल तक मेहनत करते रहे हैं। उन पढ़े लिखे लोगों को, टेक्नोक्रेट्स को बेइज्जत कर दिया है। ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। एक बयान आता है फैसल साहब, उस बयान पे जब सवाल किया जाता है कि आपको अंदाजा नहीं था कि इसका रिएक्शन क्या आएगा जब आप फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर बात कहेंगे, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला थमता नहीं है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बार बार वजाहतें, क्या लग क्या रहा है आपको? हुकूमत किस तरफ जा रही है? क्या समझ नहीं पा रही है चीजों को या समझना नहीं चाहती है? असल में ये हुकूमत ज्यादातर जो है वो गवर्नेंस मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन से ज्यादा मीडिया के ऊपर, पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर भरोसा कर रही है। आप शिबली फराज साहब की गुफ्तगू सुने, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को 3 एंगल से डिवाइड किया अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। आप अली जैदी साहब की गुफ्तगू सुने, वो बाज़-औक़ात अपनी बात समझा नहीं पा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। वो कह रहे हैं आखिर में कहने लगे मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता, वो कन्विंस नहीं है कि वो जा किस तरह रहे। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कोई धक्का देके भेज देता है कि मीडिया पे जाएं और जाके डिफेंड करें। सूरत हाल ग्राउंड पर बहुत मुख्तलिफ है, सूरत हाल गवर्नेंस मैनेजमेंट के हिसाब से मुख्तलिफ है, डिलीवर नहीं कर पा रहे और चीजें जो है वो ड्राइंग रूमों के अंदर बैठकर जो डन होती है, जिसका ब्यूरोक्रेटिकली पावर या स्ट्रेटेजी नहीं होती, वो आके मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सूरत के अंदर जवाब देने की कोशिश करते हैं और फिर घंटों घंटों बैठ के बातें करते रहते हैं और वो अमलन भूल जाते हैं सिर्फ किस साइड पर है, काम के साइड पर। इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाए, इसका ताल्लुक इनके अपनी हुकूमत की गवर्नेंस से कम
और इल्जामात के जवाब देने से ज्यादा होता है, अपोजिशन को जवाब देने से, पॉइंट स्कोरिंग से ज्यादा होता है। हुकूमत का काम है लाके परफॉर्मेंस दिखाए, हमने exactly. है, और तो वो चीज नजर नहीं आ रही। राइट वो चीज़ नज़र नहीं आती है कि काम क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल अजीज़ खान साहब। और मैं प्रोग्राम के आखिर में बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी थी, तो हम समाप्त करेंगे कि महंगाई हम देख रहे हैं रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, चाहे वो चीनी की कीमत हो, आटे की कीमत हो, बिजली की कीमत हो, या फिर पेट्रोल की कीमत हो। ये तो नहीं रुक रही। जहाँ पे हुकूमत को परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए वहाँ हुकूमत दिखा नहीं रही, लेकिन वो इदारों में इस्लाहात के हवाले से रोज़ाना आके वजाहतें ज़रूर देती है, और जो अपोजिशन है उसके जवाबात ज़रूर देती है, और वो जवाब दे के आवाम को मुतमईन करने की कोशिश करती है। अब आपको देखना है कि आप लोग कितने मुतमईन होते हैं और आप फिर क्या फ़ैसला करते हैं। इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।